नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज जिक्र देवभूमि के दंगल में त्योहारों का मौसम आया, महंगाई ने रुलाया। त्योहारी सीजन में बढ़ती हुई महंगाई ने आम जनता का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। और आलम यह है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ ही खाने पीने का सामान जो है, फलों और सब्जियों के दाम सब कुछ आसमान छू रहे हैं। वहीं सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम लोगों की थाली का स्वाद भी बिगाड़ दिया है और आए दिन इनके दाम रिकॉर्ड बना रहे हैं। आलम यह है कि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जैसी तमाम सब्जियां शतक मार चुकी हैं। फलों के दाम तो पहले ही लोगों को रुला रहे थे। वहीं आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में जितना उछाल वित्त वर्ष 2011 और 12 से 19 और 20 की अवधि के दौरान आया, उससे ज्यादा तेजी से चालू वित्त वर्ष के 6 महीनों में दर्ज की गई है। और यही स्थिति दालों की भी रही है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति रिपोर्ट में खाद्य वस्तुओं की महंगाई को लेकर भी अध्ययन किया है, जिसके मुताबिक सब्जियां 6 माह में इतनी महंगी हो गई हैं जितनी कि 10 साल में नहीं हुई। बढ़ती महंगाई के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बेमौसमी बारिश, घटिता कृषि, बढ़ता शहरीकरण जैसी तमाम वजहें महंगाई के पीछे बताई जा रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड तेजी से घट रहा है। खेती जो है यहाँ पर तेजी से घट रही है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 11 और 12 से वर्ष 2022 और 23 के बीच कृषि भूमि 17% तक कम हुई और वहीं उत्पादन में 3000 मीट्रिक टन की भी कमी आई है। और विपक्ष का कहना है कि सत्ता में आने से पहले बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाली सरकार के राज में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सवाल है कि आखिर आर्थिक महाशक्ति के दावे के बीच बढ़ती महंगाई से आम जन को कैसे राहत मिलेगी। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में आगामी त्योहार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिवाली से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। हालांकि बढ़ती महंगाई के चलते आम जनता खुलकर खर्च करने से परहेज कर रही है। अमूमन दिवाली के समय ज्वेलरी और गाड़ियों के कारोबार चमका रहता था, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ ग्राहकों की खरीदारी धीमी पड़ी है। तमाम ऑफर्स देने के बाद भी कारों की खरीदारी के लिए खरीदार नहीं पहुँच रहे हैं। मोदी सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने आम जनता और कारोबारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। मैं कहना चाहूँगा जी, हर साल से इस साल काफी जो है महंगाई काफी ज्यादा हो चुकी है। हमारा बजट काफी खराब हो रखा है और त्योहार जो आ रहे हैं उसमें हम लोग क्या करें, सब त्योहार करें या अपना बजट बनाएं, लेकिन बन नहीं पा रहा। महिलाएं भी बहुत परेशान हो रखी हैं। हर चीज का रेट दुगना तिगुना हो रखा है, सब्जियों से लेके और ये दिवाली का सामान है सब महंगा हो रखा है। आज के अखबार में भी एक खबर है। खैर, अखबार को तो अगर आप एक हिसाब से साइड में रख दे तो फिर भी पिछले 10 साल की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है अभी। और महंगाई जो है वो गरीब की थाली के पे ज्यादा असर डाल रही है। जैसे टमाटर हो गया, सब्जियां हो गई, टमाटर, प्याज, आलू, इन सब का दाम इस जो कि गरीब की थाली का था। हम अपने बचपन में देखते थे जिनके घर में कुछ नहीं हो, टमाटर की चटनी बना के रोटी के साथ खा लेते थे। आज वो अमीरों का सब्जी हो गई है टमाटर। गरीब तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता 100 रुपए किलो टमाटर, जो कि बढ़ते जा रही है। आलू 2 आलू काट के नमक डाल के सब्जी बन जाती थी, वो आज आलू अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। प्याज की वही हाल है। जो गरीब का आहार है, ये सरकार जो है उसके ऊपर ज्यादा प्रहार कर रही है। अमीरों को तो क्या है, वो 100 रुपए क्या 200 रुपए के टमाटर ले लेंगे। तो ये जो पिछले 10 साल से एक सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कह रही है और विकास के नारे दे रही है, वो पूरी तरह से विफल है। गरीब आदमी के थाली से खाना कम होता जा रहा है, कुछ भी नहीं है उसकी थाली में बचा। एक टमाटर बचा था, टमाटर की चटनी, वो भी आज सरकार ने छीन ली है।
वहीं आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियां पिछले 6 माह में इतनी महंगी हुई हैं, जितनी कि पिछले 10 साल में नहीं हुई। बढ़ती महंगाई के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बेमौसमी बारिश, घटती कृषि, बढ़ता शहरीकरण जैसे तमाम वजह महंगाई के पीछे बताई जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में खेती की जमीन तेजी से घट रही है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच कृषि भूमि 17% तक कम हुई है। वहीं उत्पादन में 3000 मीट्रिक टन की भी कमी आई है। मैंने कहा ना कि देखिए, हम सब इस प्रदेश के भू कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी कि हम जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना अब हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है, और आगे इसको हमें रोकना होगा ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद बढ़ा सकें। नहीं, देखिए, ये सरकार झूठ बोल रही है। हमारे जो टोटल जो आबादी है, उस आबादी का आपका जो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिक चुकी है। तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार बताए कि ये 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन क्यों बिकी, क्या कारण थे। तो इसकी वजह से जो सरकार का कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो बंजर खेत हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फील्ड उनका आइडेंटिफाई करे। मैं कृषि मंत्री था, मैंने अपने ज़माने में पूरे प्रदेश में एक भूमि का पूरा एक जिसको कहते हैं सर्वे कराया। तो उसमें हमने जो कृषक, कुशल कृषक हुए, जो खेती पर ही निर्भर है, 3 प्रकार के किसान आज हमारे उत्तराखंड में हैं। पहला किसान वो है जो टोटल खेती पे ही डिपेंड है, उसको और चीज़ से मतलब नहीं है। दूसरे किसान वो हैं जो गांव में रहते हैं लेकिन पूरी खेती नहीं करते हैं, कुछ कुछ खेती करते हैं। देखिए, जब सरकारों का ध्यान जनता की तरफ से हट के सिर्फ चुनाव की तरफ रहेगा, तो इस तरह की परिस्थिति का सामना आम जनता को और आम जनमानस को करना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से महंगाई बढ़ी हुई है, आज के तमाम समाचार पत्रों में ये सुर्खियां बनी हुई हैं कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस टाइम चरम सीमा पे है। और जो सब्जियों की मुख्य चीजें हैं, प्याज, टमाटर और आलू, ये तो इस तरीके से बढ़े हुए हैं। इतनी तेजी से तो शेयर मार्केट में नहीं बढ़ता जितनी तेजी से पिछले 1 या 2 महीने से यहाँ की सब्जियों के दाम बढ़े हैं। और इनकी सारी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की है, और अगर राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो उसमें वर्तमान सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका है, क्योंकि इनका सारा ध्यान सिर्फ चुनाव में था। यहाँ के ये महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, क्या कारण है, आज वो ये कारण बता रहे हैं। हमें तो लगता है कि जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि सारे भारत की जो सब्जियां हैं वो सिर्फ 2 ही प्रदेशों से आती थी, या तो हरियाणा से या जम्मू कश्मीर से। अब वहां के लोग क्योंकि चुनाव में व्यस्त थे, तो शायद यही कारण रहा हो कि अचानक जैसे ही वहां के चुनाव के निर्णय निकलते हैं तो आज यहाँ पर महंगाई चरम पर पहुंच जाती है। तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है ये वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी कि यदि त्योहारी सीजन में आज यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनमानस को, जब त्योहार के सीजन में सब्जियों के दाम कम होने चाहिए थे, आज उनके सामने एक समस्या खड़ी हुई है कि वो अपने घर के लिए, सब्जियों के लिए पैसा खर्च करें, या जो सामने दिवाली जैसा एक पावन पर्व उनका इंतजार कर रहा है उसके लिए अपना पैसा खर्च करें। कुल मिलाकर एक और जहां मोदी सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश की जनता बढ़ती महंगाई के बोझ में दबी हुई है और लगातार ये महंगाई आम जनमानस की कमर तोड़ रही है। वहीं आम जनता की कमर टूटने से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब सरकार बढ़ती महंगाई पर कब तक रोक लगा पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो महंगाई का जिम्मेदार डबल इंजन की सरकार को विपक्ष मान रहा है और आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, और ये महंगाई की मार, आम जनता इससे बेहद परेशान। देवभूमि के दंगल में आज इसी बात को लेकर चर्चा, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। नवीन पिरशाली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गिरिराज किशोर जी हैं, हिंदुवान प्रदेश कांग्रेस से।
कांग्रेस प्रवक्ता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रतनमणि डोभाल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कर लेते हैं, क्योंकि विपक्ष के जिस तरीके से आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है, राज्य की सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है महंगाई को लेकर। महंगाई का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसे मानते हैं? भाई आलू और प्याज तो शालीनता से खाने दीजिए आम जनता को, हरी सब्जियां तो कोसों दूर हैं। जी, आपने सही कहा। आप ये देखिए कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर देखें तो महंगाई पर काफी सारे नियम लागू होते हैं, जिसमें से एक डिमांड सप्लाई बहुत फेमस नियम है, और उस पर आर्थिक विकास का नियम भी उसमें लागू होता है। जब जब जो देश आर्थिक विकास की तरफ बढ़ता है तो उस वक्त महंगाई बढ़ती है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है। ओवरऑल महंगाई की बात करें, और लेकिन यहाँ पर सब्जियों की बात हो रही, तो सब्जियों में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मौसम की मार पड़ी, उत्पादन में हुआ, सप्लाई चेन बाधित होती है, तो वो क्षणिक तौर पर वो दाम उसके बढ़ते हैं। लेकिन ये क्षणिक है, ये कोई परमानेंट नहीं है, और ये पहली बार नहीं हो रहा और अंतिम बार नहीं होगा। ये हर टाइम पर मौसम जब भी अपने जी, अब तो समझ ही नहीं आता कि महंगाई कब कम हुई। ये जरूर पता चलता है कि महंगाई और बढ़ रही है। नहीं, मैं दो बातें कर रहा हूं। एक तो ओवरऑल महंगाई की बात करें तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, आर्थिक विकास की तरफ देश है, तो आर्थिक विकास के नियम को अगर आप देखते हैं तो उस वक्त लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ते दोनों बैलेंस आते हैं, तो आर्थिक विकास की तरफ देश बढ़ रहा है। हम तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत है, तो ओवरऑल महंगाई तो होगी, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर भी है। आप ये देखिए ना कि लोग ये थोड़ा ना कि नहीं कर पा रहे, आज सारी सुविधाएं सब व्यक्तियों तक जारी है, तो आर्थिक विकास का कारण है। लेकिन जहां तक सब्जियों की बात है, उत्पादन की बात है, तो ये क्षणिक जो सप्लाई चेन बाधित होती है या मौसम की मार पड़ती है, तो उसके कारण जो होता है ये क्षणिक होता है, 1 महीना 15 दिन का होता है, उसके बाद फिर नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इसलिए ये पहली बार नहीं हो रहा कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, या आखिरी बार नहीं होगा इस बार के, उसके बाद बढ़ेंगे नहीं, ये पहले भी होता रहा है। मौसम के समय समय पर ये सब्जियों के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए, तो मैं समझता हूं सरकार दिशा में काम भी कर रही है। जिस तरीके से कृषि उत्पादन में कमतरी देखने को मिल रही है, वजह किसे माना जाए? आर्थिक स्थिति को, इकोनॉमी को माना जाए अगर इस आधार पर बात की जाए। लेकिन महंगाई का जो स्तर है, अगर पहले से कंपेयर किया जाए, जो अगर पहले के आंकड़े निकाले जाए, रिपोर्ट में उस बात का जिक्र भी किया गया था कि महंगाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। आपने जो आधार बताया कि भाई आर्थिक दृष्टिकोण से जो है उस हिसाब से इनकम ऑफ सोर्स भी लोगों का बढ़ा है और उस आधार पे महंगाई भी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है इस आधार पे तो अभी भी बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लोगों को उतना नहीं मिल पाता है या उतनी सैलरी नहीं मिलती है जिस आधार से कि वो अपना परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। विपक्ष का रुख करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता का गिरिराज किशोर जी जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, भाई तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को क्या आप देख पा रहे हैं? क्या यही वजह है महंगाई बढ़ने की? यशी जी, सोनी अभी भी भाजपा जो है स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण दे रही है। हाँ सोनी जी, अभी भी जो स्थिति मैं सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता बड़े हमारे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं भाजपा के, नवीन फरसाली जी, लेकिन अभी जो स्पष्टीकरण, जो क्लेरिफिकेशन था महंगाई पे, आप स्वयं सोचिए सोनी जी, आज भी भाजपा ये मानने को तैयार नहीं है कि इस महंगाई से जो आहत होने वाला मास है वो गरीब मास है। बात अगर वाकई हो रही है, धन्ना सेठों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जो गरीब मास वाकई जो वास कर रहा है उत्तराखंड में, वो अगर 100 रुपए किलो टमाटर हो जाता है, 70 और 80 रुपए किलो अगर प्याज बिकता है, और 50 और 60 रुपए किलो आलू अगर बिकता है, तो वाकई वो गरीब के लिए जो सब्जियों में अगर आधार माना जाता था, और सब्जियों में अगर 2 नाम 3 नाम लिए जाते थे, तो प्याज, आलू, टमाटर, अगर वो हाथ है, वो परेशानी की मुद्रा में है सोनी जी, तो उसके पीछे कारण क्या है? भाजपा उन कारणों को जानने की कोशिश नहीं कर रही। आज भी जो स्पष्टीकरण है वो ये है कि नहीं साहब, मौसम की मार
ये जो भाव आप बता है, दीजिए। ये जो इस समय स्थितियां चल रही हैं प्याज आलू टमाटर की, सोनी जी, जी। ये लगभग जो है 1.5 2 2.5 महीने से चल रही है। आज पीक पे सब कुछ है। आज 100 रुपए किलो टमाटर भी कल था, लेकिन इसके पीछे जो मूल में कारण है, मूल में जो कारण है सोनी जी, आज वाकई जो है हमें पहुंचना चाहिए इसकी जड़ में, जिसमें भाजपा जाने की कोशिश नहीं कर रही है। कि आज भी आपको बताऊं, ग्राउंड जीरो पे अगर सोनी जी मैं जाता हूं, मैं तो पहाड़ में हर हफ्ते मेरा जाना होता है, पौड़ी गढ़वाल में। जब भी मैं जाता हूं सोनी जी, आज स्थितियां ये हैं कि वहां पे जो सीजनल सब्जियां होती हैं वो पूरी तरह से आच्छादित है। सुन लीजिए आप, गांव में जी, चाहे शिमला मिर्च हो गई, चाहे चचिंडे हो गए, तोरी हो गई, कद्दू हो गए, जो सीताफल जो बोला जाता है, लौकी हो गई, वहां पूरी तरह से ये स्थितियां हो रखी है कि भर भर के वो जो लोग मेहमान वहां जा रहा है इस समय शादी के सीजन में, तो उनको कट्टों में दे रहे हैं भर के। अब आप स्वयं सोचिए कारण क्या है। आज तक सरकार जो 7 वर्षों से शासित है सोनी जी, वो विपणन की व्यवस्था नहीं कर पाई है। आज भी जो वहां पे वाकई जो किसान जो खेती कर रहा है और उसके पास साइंस नहीं है, साइंस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में, विज्ञान को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था साइंस, इसको सरकार को। सरकार के जितने भी हॉर्टिकल्चर में जो वैज्ञानिक हैं, चाहे पंतनगर में हो, चाहे इनसे कृषि से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो वैज्ञानिक हैं, ये कभी जाने की चेष्टा नहीं करते। सरकार इनको उन गांवों में नहीं भेज रही जिन गांवों की मैं बात कर रहा हूं, ग्राउंड जीरो की, जहां पे वो सारी चीजें हैं। वो अगर वाकई उस सब्जी को अगर विपणन अगर की व्यवस्था होती, कोल्ड स्टोरेज अगर इन्होंने छोटे छोटे मिनी कोल्ड स्टोरेज बनाए होते और सप्लाई चेन अगर होती, तो वाकई वो भी लाभान्वित होता। और जो आज स्थितियां बनी हुई है सब्जी की, आज वाकई जो स्थितियां हैं, चाहे दालों की हो, चाहे सब्जियों में, हम लोग वाकई आज डिस्कस कर रहे हैं, ये चरम पे इस समय रेट्स हैं। तो इसमें ये जानने को मिलता है, टिप्पणी ले लेते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी की, इसमें गहनता से इसका अध्ययन किया लेते हैं। शांति प्रसाद जी, महंगाई का जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्या वजह देख पा रहे हैं इसके पीछे? जो वजह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताई वो, या फिर जो वजह कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताई? देखिए, जब सत्ता नाकाम होती है तो व्यापारी लाभ के लिए इस तरह के हरकत करते हैं। और प्रवक्ता भाजपा बोल भी रहे हैं कि विकास हो रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। कितने प्यार से उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, जबकि आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है 2009 से लेके 10 तक से लेके 19-20 तक जो भी महंगाई थी, ठीक उससे दुगनी महंगाई यहाँ हो चुकी है। जब जब त्योहार होते हैं तब तब व्यापारी जो है प्याज और आलू, ये तो आम साधारण है, गाँव में वैसे मिल जाते हैं, मगर बाजार में शहरी क्षेत्रों में प्याज आलू 80-90 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, गोभी 120 रुपए किलो बिक रही है। अब आप सोच लीजिए, ये तब है जब सितंबर का मौसम है, सितंबर में सब्जियां बाजार में बुरी तरीके से आ जाती हैं। मगर क्या करेंगे आप, ये सरकार व्यापारियों की है, ये जानते हैं अभी त्योहार है, अभी दशहरा निकला, अब दिवाली आनी है, बोनस मिलना है, तो इन्होंने तो लूटने की पहले योजना बना ली। बेचारा शहर का व्यक्ति मजबूरी है, उसे एक टाइम सब्जी तो खानी है, वो लेगा, खरीदेगा, त्योहार खत्म हो जाएंगे फिर थोड़ा कम कर देंगे। इस समय पर तेल 180 रुपए किलो मिल रहा है इस लीटर, और दालों की ये हालत हो गई है, दाल 190 रुपए से नीचे कोई दाल नहीं है। धनिया की ये हालत हो गई, जो धनिया कभी 50 रुपए में पूरा 250 ग्राम मिल जाता था, धनिया नहीं मिल पा रहा। ये स्थितियां हो गई हैं, आम जनमानस की स्थिति खराब है। मगर क्या करें, जनता ने व्यापारियों को सत्ता दे दी और व्यापारी जुमलेबाजी छोड़ने में कोई कमी नहीं कर रहे। अब आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, जब देश तरक्की कर रहा तो नौकरी क्यों नहीं दे रहे भाई? नौकरी देने के लिए आउटसोर्सिंग, 5000 रुपए का कर्मचारी, और वैसे कागजों में कहते हैं हम देश तरक्की कर रहा है। अब देश तरक्की, अगर राज्य वाकई तरक्की की ओर है तो फिर कितने आंकड़े बताओ ना, कितने लोगों को रोजगार दे रहे, स्वरोजगार दे रहे। स्वरोजगार भी यही कर रहे, ठेकेदार भी यही बन गए, नेता भी यही बन गए, सरकार भी इनकी होगी, और आम जनमानस की कमर तोड़ दी महंगाई ने। जिस तरीके से समय समय पर भाजपा के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, ये बताने के लिए काफी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसा होता है। जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, महंगाई इसी तरीके से बढ़ती है।
ये केवल इस बार का नहीं है, हर बार देख लीजिएगा। महंगाई तो बढ़ ही रही है, उसमें तो सभी आते हैं, कोई भी धर्म वर्ग विशेष का व्यक्ति हो। और ये मैं इसलिए बात आपको कोड करके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस व्यापार में कब्जा किसका है? आड़ती कौन है? छोटा सप्लायर कौन है? आड़ती सारे भाजपा के और छोटा सप्लायर बेचारा वो एक अल्प। चलिए इस बात के जवाब लेंगे पेशाली जी से, इस बात के जवाब लेंगे। उससे पहले रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि डोभाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? इसके पीछे की वजह, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ बस। चलिए आप अपने आप को देखकर बता दीजिए, हम बखूबी देख पा रहे हैं आपको। अच्छा, आवाज मिल रही है ना मेरे पास? जी ठीक है, प्रॉपर। देखिए सोनी जी, सब लोगों को मैं सुन रहा था और एक जो बात मुझे कहनी है कि ये सरकार और वो सरकार का सवाल नहीं है, सवाल नीतियों का है। कि जब आप नव उदारवाद की नीति पे चल रहे हैं, बाजारवाद की नीति पे चल रहे हैं, तब इस महंगाई घट रही है या बढ़ रही है, ये तो बाजार तय कर रहा है। सरकारें तो तय नहीं कर रही हैं क्योंकि उनकी नीति नहीं है, वो उन्होंने छोड़ दिया है, उसको बाजार के हवाले कर दिया है हर चीज को। तो वो उस पर, ये तो नीतियों का सवाल है। अभी नीति उस पर कोई चर्चा करता नहीं है। अभी हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी प्राथमिकता में क्या है? ये बाजार, महंगाई, ये सब कुछ नहीं है। उनकी प्राथमिकता अभी जो उन्होंने ये त्योहार के सीजन में अपने जो कार्यक्रम, जो कुछ उन्होंने बताया है, जो तोहफा दिया है लोगों को, वो ये दिया है कि थोक जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लब जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मजार जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उनकी प्राथमिकता तो ये है, तो वो जो प्राथमिकता मुखिया की है वो उन पर काम करेगा। आपके महंगाई हो रही है क्या, इससे उनको मतलब नहीं है। दूसरा, एक जो प्रवक्ता भाई भारतीय जनता पार्टी के जो अर्थशास्त्री बन रहे थे, वो ये जो बात कह रहे हैं महंगाई को और उसको लेके, मैं ये मेरा निवेदन उनसे ये है कि आप ये बताइए कि प्रदेश में न्यूनतम वेतन जो लोगों की जेब में, जो मजदूर है, जो मेहनत कश है, उसको कितनी आप मजदूरी दे रहे हैं? कितनी आपने पिछले 7-8 साल हो गए आपकी सरकार को, कितने मजदूरी आपने बढ़ाई है? यही मुख्यमंत्री, जिनको तमाम मीडिया ने धाकड़ धामी करके प्रस्तुत करते हैं, इन धाकड़ धामी ने कहा था कि जो सफाई मजदूर हैं नगर पालिकाओं के, नगर निगमों में जो संविदा पे हैं, दैनिक मजदूरी पे हैं, उनको न्यूनतम रूप से 500 रुपए रोज के हिसाब से दिया जाए। कोई ये दावा करके ये बताया कि कितने मजदूरों को 500 रुपए रोज मिल रहा है? और नहीं है तो मैं बता देता हूं कि क्या स्थिति है उन मजदूरों की। दयनीय स्थिति है। न्यूनतम वेतन आपने बढ़ाया नहीं है, जो बड़ी क्लास है वो, सभी सवालों के जवाब। और न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया गया। जी, बात पूरी कर लीजिए रतन। इनकम बढ़ रही है, इनकम किसकी बढ़ रही है? कुछ लोगों की बढ़ रही है, ये बात सही है। उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो महंगाई है। मेरे को तब कुछ मिला नहीं, मेरे ना तो मजदूरी बढ़ी है ना कुछ बढ़ा है। हमारे लिए तो वो महंगाई, चटनी खानी मुश्किल है। वो ठीक कह रहे हैं कि हम तो उससे भी चले गए हैं। और ये बड़ी पॉपुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ, जो प्रदेश में भी है और देश में भी है। बिल्कुल। तो कुछ लोगों की बात ना, जो वैशाली जी, आपको महंगाई लग भी रही है कि नहीं? अगर आपको नहीं लग रही है, हो सकता है आपको ना लग रही हो क्योंकि आसानी से, लेकिन जो एक तबका है गरीब तबके का अगर जिक्र किया जाए तो एक सिंपल खाना उसके लिए वो सोचनीय हो गया है। और ये कौन सोचेगा कि ये थाली सस्ती कैसे की जाए? किसकी जिम्मेदारी है? जी सोनी जी, मैं सुन रहा था सभी प्रवक्ताओं को भी, और रतनमणि डोभाल जी भी काफी प्रबुद्ध हैं और उन्हें जिस प्रकार से बातें रखी और वो टच करने वाली बातें हैं, उस पर विचार तो करना ही चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये परमानेंट, जो अभी सब्जियों की बात जहां आ रही है, परमानेंट महंगाई नहीं है। जब सप्लाई चेन बाधित होती है किसी कारण से, कुछ दिनों के लिए उछाल कीमतों में आता है, लेकिन जहां पर बात है कि न्यूनतम
सैलरी की बात है, न्यूनतम मजदूरी की बात है, सरकार उसको भी देने की पूरी कोशिश करती है। और जहां तक जितना हो सके सरकार से वो पेंशन भी उसको बढ़ाने की हमेशा कोशिश करती रहती है, चाहे किसानों का हो चाहे गरीब तबका हो, उसको राशन भी देने की बात होती है। इसीलिए तो होती बात है कि सारी, ताकि उस तबके को राहत मिले जो महंगाई की मार से वास्तव में पीड़ित है। और ये नहीं कि मतलब भारत से गरीबी हट गई, महंगाई की मार लोगों पर नहीं पड़ रही है, पड़ रही है, और ये आज से नहीं आदिकाल से पड़ रही है। लेकिन इसमें जरूर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस तबके को देखा है। तो अभी तो आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है ना, कैसी बातें कर रहे हैं प्रशाली जी? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो इस गरीबी को, महंगाई को भगाइए, आपकी जिम्मेदारी है। आप बीच में आपने बात काट दी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस तबके को पूरी तरह से देखने की कोशिश की, इसीलिए हमने जो राशन योजना चलाई, जो अन्य योजनाएं चलाई जा रही है, किसान सम्मान निधि चलाई जा रही है, पेंशन में बढ़ोतरी की, वो इसीलिए है कि वो तबके को राहत मिल पाए। वो राशन आपको भी पता है, अच्छी बात है, गरीबों के लिए राशन मुहैया कराया गया सरकार की तरफ से। क्या वो पर्याप्त है? किस तरीके से धांधली होती है? क्या जमीनी स्तर पर जाकर आप लोग देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं इस बात की कि आखिर वो पात्र को मिल भी रहा है कि किससे मिल रहा है? गरीबों का हक कौन मार रहा है, कौन देखता है? मॉनिटरिंग होती है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। आज तो डिजिटल का जमाना है। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी का नारा है डिजिटल इंडिया। आपने देखा होगा कितने बीपीएल कार्ड बने थे पहले, और उनमें कमी क्यों आई? क्योंकि हमने ग्राउंड पर जाके देखा, उसका सर्वे हुआ कि लोगों ने जो एक्स्ट्रा बनाए हुए थे उन्होंने अपने सरेंडर किए। आज बीपीएल कम हो गए, और उसके बाद भी उन लोगों को आगे आर्थिक जब सहायता मिली तो उससे उभर रहे हैं, तो गरीबी की रेखा से ऊपर भी आ रहे हैं लोग। तो आज तो एक पारदर्शी सिस्टम बना है ना। आज के समय में बहुत सारी चीजें सब डोमेन पर हैं, इंटरनेट पर हैं, सारी चीजें दिखती हैं, आंकड़े दिखते हैं। पहले तो आंकड़े ही नहीं दिखते थे, पहले किसी चीज की सुनवाई नहीं थी, सब एक परसेप्शन बना हुआ था। लेकिन आज वो धरातल पर है, एक सिस्टम है, एक डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत जो सरकार ऑनलाइन डिजिटल इंडिया का जिक्र करें, आयुष्मान कार्ड का जिक्र करें या राशन कार्ड का जिक्र करें, जो उपभोक्ता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, कितनी बार चर्चा हो चुकी है देवभूमि के दंगल में भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वापसी करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में जिक्र महंगाई का, कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनमानस जो है वो महंगाई से परेशान है, लेकिन डबल इंजन की सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है, उस महंगाई को कैसे कम किया जाए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हम रुक करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता का गिरिराज किशोर जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, एक वजह और निकलकर सामने आई, सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, आम जनता के हित में सोचा जा रहा है या किस तरह की नीति बनाई गई है, उसको लेकर तो सवाल हैं ही। और साथ ही ये कि कृषि उत्पादन में कमी भी देखने को मिली है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र हुआ है कि कृषि उत्पादन में कमी भी एक वजह देखी जा रही है कि महंगाई चरम पर है। देखिए सोनी जी, आज भी अभी आप बात रख रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता फरसाली जी के सामने एक बात रखी है आपने कि आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, नहीं जाते। भाजपा आज भी ग्राउंड जीरो पे जाने के लिए तैयार नहीं है। वो गरीब जो वास कर रहा है उत्तराखंड में, अगर वो प्याज और आलू नहीं ले पा रहा है, अगर वाकई वो आलू प्याज टमाटर से अगर वो महरूम है, तो भाजपा को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो वाकई आज जो बात मैंने रखी है सोनी जी, कि सरकार अगर पूरी तरह से सिंसियरली जो बात मैंने ग्राउंड जीरो पर्वतीय क्षेत्र की रखी, जहां वाकई जो मास इस समय वास कर रहा है, वो जो सब्जियां उगा रहा है, ध्यान से सुनिएगा सोनी जी, अगर वाकई उसके पास वो सुविधाएं होती विपणन की, खरीद मूल्य अगर तय होते, तो निश्चित रूप से जो इतनी इस समय गहमा गहमी चल रही है, इतनी परेशानी की मुद्रा में वो गरीब है कहीं ना कहीं, और सरकार का एक बहुत बड़ा इनकम ऑफ सोर्स वो बनता। मैं बार बार जब डिबेट में बैठता हूं, मैं कहता हूं कि आप साइंस को वाकई उस बंजर पड़ी जो भूमि है पर्वतीय क्षेत्र में, उस पे पूरे विज्ञान को ले जाके आप अदरक की खेती, आप
आलू की खेती, प्याज की बड़े स्केल में नहीं, कौन करेगा ये बताइए। आप कर सकते हैं, आपका बहुत बड़ा इनकम ऑफ सोर्स बन सकता है। और सुनिएगा सोनी जी, आज अगर विपणन, सुनिए नवीन जी, सुनिएगा, आज अगर विपणन की बात कर रहा हूं नवीन जी, तो मैं ग्राउंड जीरो पे जाता हूं। सुनिएगा, आप पहले सुनो, बीच में ना बोले आप बोले मार्केटिंग का होना। आज अगर विपणन की व्यवस्था रख रहा हूं अभी सोनी जी, आज स्थिति है, अरे सुनिए, कुछ नहीं हो रहा है। वैशाली जी, भाई विपक्ष का जो काम है ना कि अगर किसी बात को लेकर सवाल उठे हैं या आरोप लग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप करें, सरकारी सहायता लें, सरकार की सहायताएं हैं, सरकार की तरफ से सारी स्कीमें हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। एग्जाम्पल सेट कीजिए, आपका प्रोग्राम कागज पे होता है, सुन लीजिए, तो उत्तराखंड में एक एग्जाम्पल आपके प्रोग्राम कागज पे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं होते भाजपा के। सुनो, भाजपा की सरकार तो कर रही है, सरकार कर रही है, किसान भी अपनी बोला जाता है पूंजीपतियों की सरकार है। देश आज भी सुनो नवीन जी, आज भी आलू और प्याज और टमाटर के जो भाव बढ़ रहे हैं, उसमें वो स्टोरेज है। एग्जाम्पल सेट कर दें, ये एग्जाम्पल सेट कर दे कांग्रेस। आप देखिए चेंज जो उनकी है, जिनको आप कभी सुनिए, 2 टन अदरक जिनको आप कर दीजिए, जिनको आपका पूरी तरह से सरकार का संरक्षण है कि आपकी सारी बात वाकई अगर वो प्याज और आलू को कर लीजिए 6 महीने बाद, टमाटर के भाव जो बढ़ रहे हैं, उसके मूल में जो कारण है वो धंधा से पूंजीपति है। जिम्मेदाराना जवाब नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये जिम्मेदाराना जवाब नहीं है। अगर सत्ता आपकी है तो आप ऐसा जवाब नहीं दे सकते हैं। बात देखो, तर्क बहुत हैं, एक एग्जाम्पल आप सेट करिए, सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सरकार है, उत्तराखंड की जनता के लिए सोचिए, उत्तराखंड काम कर रही है, उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, आप उसको इसी में विपक्ष से आप सुझाव ले सकते हैं। सुनो, ठीक है, यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। आज भी सुन लीजिए, आज भी मैं आपको सुझाव में एडवाइस कर रहा हूँ, सुनिए, आप लास्ट मोमेंट में आपको पता नहीं ग्राउंड का, और आप ग्राउंड की बात करें, आप बैठे हैं देहरादून में, आप बैठे हैं इधर उधर, आप बात कर रहे चौपटा की, आप बात कर रहे धारचूला की, आप बात कर रहे पुरोला की। आज तक अगर वनाग्नि में हमारे दूधू के जंगल जल गए, करोड़ों पेड़ जल गए। ठीक है वैशाली जी, यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, जमीनी हकीकत को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टी है और बेहतर तरीके से कृषि उत्पादन को भी जानते होंगे। शांति प्रसाद जी, अगर जनमानस क्या है जमीनी हकीकत? ठीक है, गिरिराज किशोर जी, बात पूरी हो गई यूकेडी प्रवक्ता का। देखिए सोनी जी, महंगाई पर चर्चा है और सरकार की नाकामी पर सभी पैनलिस्ट बोल भी रहे हैं, और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से घमंड में कुछ भी बोल दे रहे हैं ना, ये शांति प्रसाद भाटी, फिर आप वही कर रहे हैं, आप जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, आप जो तर्क दे रहे हैं ना वो तर्क कहीं भी लागू नहीं होता। अब आप डिस्टर्ब ना करो, कहीं भी लागू नहीं होता। जिस तर्क को पहले जनता आपको पूछ नहीं रही, आप सत्ता का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, कोई विधायक आपकी जनता दे नहीं रही आपको, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप सरकार, अच्छी खासी सरकार पर ब्लेम करेंगे। ठीक है वैशाली जी, बिल्कुल भी नहीं, आप सरकार की सफलताओं से ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा सोनी जी, मैं आपके माध्यम से इनको ये बताना चाहता हूँ विपक्ष को कि ये सरकार की सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। यदि तुम्हारा ये तरीका है तो ये भी भाजपा की जनता देख रही है कि कितनी बेशरम पार्टी हो गई भाजपा, जो मुद्दे सुनने की बजाय। शांति प्रसाद भाटी, आप मुद्दे से बोलोगे, उनका कुछ उपाय बोलोगे, वही तो चीज है। आप सीधे राजनीति कर रहे हैं, आप सीधे तौर पर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है वैशाली जी, आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा। शांति प्रसाद जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। पहली बार एक स्थिर सरकार देखने को मिल रही है, पहली बार जनता के मुद्दे सुने जा रहे हैं, इनको समझाइए। नहीं समझाना नहीं, मैं वैशाली जी आप ही बोलेंगे तो फिर बाकियों को मौका नहीं मिलेगा ना, अपने टाइम पर बोलिएगा। वैशाली जी, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा, विपक्ष के भी सवालों का जवाब देना बनता है, लेकिन अभी वक्त यूकेडी प्रवक्ता का है। प्लीज, किसान कृषि मंडी में जा रहा है, नरेंद्र नगर में बताओ, पौड़ी में कहाँ मंडी है कृषि की, जरा बताओ, पिथौरागढ़ में कहाँ मंडी है, पूरे पहाड़ में केवल कालसी, चक्रोता की तरफ कालसी में है मंडी, जहाँ का किसान मंडी में जाता है माल लेके, बाकी सारी मंडियां जो है तुम्हारी राजनीतिक बेईमानी बता रही है।
बताने से वहाँ डायरेक्ट दुकानों में जाते हैं लोग, दही जम जाएगी, पौड़ी हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, अब मुंह में दही चंपावत हो, गोपेश्वर हो, सब जगह सीधे मार्केट पे जाती है। हैसियत है आपकी तो बताइए, कितना उत्पादन है वहाँ का आपको पता भी है? आपको जनसंख्या का कुछ पता है वहाँ पर? आपको धारचूला का पता है? आपको चंपावत का पता है? चलिए पहले शांति प्रसाद जी से जान लेते हैं, इसके बाद आपसे भी पूछ लेंगे। वैशाली जी, भैया हिंदू मुस्लिम महंगाई कैसे कम होगी, इस पर सोचिए ना आप। बांट रहे थे, व्यापारी को बांट रहे थे, हिंदू मुस्लिम में। शांति प्रसाद भट्टी, इससे पहले आप बांट रहे थे। अभी आपकी राजनीतिक सोच नहीं है, अभी व्यापारियों को बांट रहे थे आप। इससे पहले स्टेटमेंट अगर आप प्ले कर लेंगे तो आप देखेंगे साफ तौर पर कि आप व्यापारियों को भी बांट रहे थे। दृष्टि आपकी है, आपकी दृष्टि खराब है, आपकी दृष्टि खराब है, मैं बता रहा हूँ। हर बात पर हिंदू मुस्लिम नहीं आते आप। वैशाली जी, आपने एक मुद्दा सीखा, बस अपनी बारी का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपके पास आएंगे, रुक करेंगे तो जवाब दीजिएगा इन सभी बातों का। ठीक है, शांति प्रसाद जी की बात पूरी हो जाए, आगे बढ़ते हैं। रतन मणि डोभाल जी का रुक करेंगे। सोनी जी, अगर उत्तराखंड में कृषि के विपणन की व्यवस्था होती तो आज ये स्थिति ना होती। पौड़ी की मंडी, उसमें ताले लगे पड़े, टिहरी की मंडी, उस पर ताले लगे पड़े। आपके तो टिहरी के कृषि मंत्री रहे हैं सुबोध भाई, वहां कितने किसानों का, अरे फिर वही सरकार मंडी तो खोल सकती है शांति प्रसाद जी। सरकार ने मंडी खोली है ना वहां पर, अरे तो आप जाइए चलाइए उसको। क्यों नहीं, आप क्यों नहीं चलाते उसको? सरकार ने मंडी नहीं खोली, पौड़ी में मंडी है, टिहरी में मंडी है, सब जगह मंडी। सरकार को फैसिलिटी तो दे सकती है, सरकार सुविधा दे सकती है। अगर आप उसको नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? बैठकर, अरे भैया ये बिल्कुल बैठ के नहीं, मैं तर्क संगत बात कर रहा हूँ। मुझे तर्क संगत बात, मुझे सब ज्ञान है। आप ये मत समझिए कि मैं कोई नौसिखिया यहाँ बैठा हूँ। आप 20 साल से 30 साल से आप बोल रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी समस्याओं को जानते हैं। आपका समस्याओं से, उत्तराखंड की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है यूकेडी का। चलिए, रतन मणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी और वैशाली जी, आप अपने वक्त पर ही बोलिएगा, जब आपका रुख करेंगे तभी आप बोलिएगा। रतन मणि डोभाल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई कि क्षेत्रीय पार्टी का किसी भी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर देखा जाए तो क्या जमीनी स्तर पर जो कागजी आंकड़ों को मेंटेन किया जाता है, क्या जमीनी हकीकत से कोई इत्तेफाक रखते हैं ये आंकड़े? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि वैशाली जी, आपसे सवाल नहीं है, रतन मणि डोभाल जी का रुख किया है, आपका रुख करेंगे, आप बोलिएगा। देखिए सोनी जी, ये नवीन पटसाली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और जाहिर है कि सब लोग जब बोल रहे हैं तो उनको अपना पक्ष सरकार का वो रखना ही है, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो अपना, वो उसमें कोई मैं अन्यथा नहीं ले। लेकिन ये जो डबल इंजन की बात है, हमारे यहाँ तो अभी ट्रिपल इंजन भी आप कह सकते हैं, ग्राम पंचायतें भी काम कर रही हैं, वो भी एक इंजन है ना सरकार का प्राइमरी। तो राम राज्य की बात तो वहीं से हुई, ग्राम पंचायतों से। हालांकि अभी नगर निकायों भले आप चुनाव नहीं कराएं तो एक इंजन तो वो भी है ना, ट्रिपल भी है, चारों इंजन है, चारों पहिए हैं। लेकिन वो तब काम करेंगे जब ये जो दो बड़े हमारे इंजन हैं, एक दिल्ली का इंजन है, एक देहरादून का इंजन है, ये अगर ठीक ढंग से काम करेगा तो वो लोगों को राहत मिलेगी। अब सारे लोग हैं, हम कोई बाहर के लोग तो हैं नहीं, सब इन चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है। ये बात अपने आप में सही है कि ये जो विपणन वाली व्यवस्था है, मान लिया मेरा जो खेत है, अगर खेत में मैं अदरक भी लगा रहा हूँ या आलू लगा रहा हूँ, प्याज ला रहा हूँ, उसको सड़क लाने तक इतना मुश्किल हो जाता है कि जहाँ सड़क है वहां तो ठीक है वो ले आएगा, लेकिन जहाँ वो नहीं है और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ये मतलब 24 साल में हम 1 इंच सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाए तो वो किसान क्या करेगा? इसलिए वो बंजर हो रहा है। जंगली जानवरों का हमें रोकथाम नहीं है। इधर जमीनें, जो मैदानी क्षेत्र में जमीन है, वहां कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, तो इसलिए उत्पादन भी घट रहा है। इस पर मतलब सरकार का फोकस इस पर होना चाहिए। मैं याद दिला दूं कि मेरी अगर जानकारी, अगर मुझे ठीक याद है कि हरीश रावत सरकार में कुछ 10 जो पर्वतीय क्षेत्रों में इसी समस्या को लेके कि 10 मंडियों के लिए पैसा स्वीकृत हुआ था
और 5 करोड़ रुपया वो हल्द्वानी में जो मुख्यालय है उनको दिया भी गया था कि भाई आप यहाँ पर काम करें। तो जो आसपास के गांवों के जो लोग हैं वो जो उनकी फसल नगदी फसल है, चाहे वो आलू है, प्याज है, जो भी वो उगाते हैं, वो कम से कम ये था कि तहसील में आ जाए या ब्लॉक स्तर पर आ जाए और वहां से फिर वो बना हुआ वहां वो रखे और वहां से वो आ जाए मंडी में, दूर दराज जहां भी मंडियां हैं वो चली जाए वो सरकार। लेकिन वो भी पैसा भी रिलीज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मंडी ना तो हरीश रावत ने कभी उनको ढूंढने की कोशिश की, ना उसके बाद की जो सरकारें आई उन्होंने ढूंढने की जरूरत की। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लोग चाहते नहीं है, लोग थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं जो वहां रह रहे हैं। सरकार अगर उन तक पहुंच जाए कि भाई आप करो ये, हम आपका माल उठाने के लिए तैयार हैं, हम आपके दरवाजे पे आने के लिए तैयार हैं, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा प्रोत्साहन करने के लोगों में निराशा है। जब हम गांव में जाते हैं, मैं भी गांव का ही हूं, मैं अपने गांव भी जाता हूं, लोगों को देखते हैं तो अब क्या है, थोड़ा सा सारा ये है कि जो सरकार वो 5 किलो 10 किलो जो अनाज दे रही है मुफ्त में, और वो मुफ्त से तो और ज्यादा दिक्कत आ रही है व्यवहारिक रूप में। आप लोगों से वो काम से हटा रहे हैं। आप मनरेगा में जो मजदूरी मिलनी थी, जो काम मिलना था, वो भी ठप हो रहा है। सिर्फ वो अब ताश खेलने में लगे हुए हैं लोग कि भाई मोदी जी राशन तो दे ही रहे हैं और वो जो कुछ दे रहे हैं उससे काम चला रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों के जो वर्किंग क्षमता है वो उसका भी ह्रास हो रहा है, हमारी खेती भी बंजर हो रही है, उत्पादन भी नए लोग रिसर्च कर रहे हैं, नई चीजें आ रहे हैं, उसको भी नहीं अपना पा रहे हैं क्योंकि वहाँ जंगली जानवर इतने हो गए जगह जगह, और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए भी पानी की दिक्कत। आपने कह दिया घर घर जल, घर घर नल, मेरे घर में भी एक नल लगा हुआ है, जब भी मैं जाता हूँ मुझे तो आज तक उसमें पानी नहीं मिला। तो कम से कम उस पे पानी अगर आ जाए तो लोग अपने घर के आसपास के जो खेती है उसी में पानी वानी थोड़ा बहुत डाल दें तो कुछ वो अपने साग सब्जी उगा सकते हैं, कुछ बाजार में भी आ सकते हैं। तो ये ग्रास रूट में ये काम तो पंचायतों का होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर ये काम होना चाहिए, उनका काम है। धामी जी ने तो सब जगह नहीं जाना है, लेकिन ये नीतिगत रूप से पॉलिसी के आधार पर अगर उत्तराखंड विशेष परिस्थितियां हैं, मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि और कहीं दूसरी जगह हमारे यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो मजबूत सूबे के मुखिया समझते हैं तो बाकी जिम्मेदार क्यों नहीं समझते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। प्रशाली जी, इस बात का जवाब है क्या आपके पास? विपणन नीति को सुदृढ़ बनाने की ओर फोकस है भी सरकार का कि नहीं है? आपने देखा होगा पहली बार उत्तराखंड के उत्पादों की एक ब्रांड्स की सीरीज निकाली जिसको हाउस ऑफ हिमालय नाम दिया गया, और सरकार ने सड़कें बनाई है। सबसे पहले जैसे मार्केटिंग के लिए सबसे जरूरी है ट्रांसपोर्ट सब जगह पहुंचे, इसलिए सरकार सड़कों का चौड़ीकरण भी कर रही है और सड़कें जगह जगह पहुंचा रही है। उसके बाद आता है कि जगह जगह मंडियों का, तो मंडियां भी बनाई गई हैं। उसके बाद और भी सरकारी प्रोत्साहन देकर किसानों को उत्पादन के प्रति जागरूक किया जा रहा है, उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, बीज दिए जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अभी रत्नमणि डोभाल जी कह रहे थे कि 5-5 जो किलो राशन मिल रहा है उससे लोग थोड़ा सा उनके काम करने की क्षमता घटी है, कम हुई है। हो सकता है कुछ लोगों की हुई हो, लेकिन कुछ लोगों को उससे राहत भी मिलती है। अब सरकार के लिए असमंजस की स्थिति है। अब यहाँ तो आप देखिए कि विपक्ष जिस प्रकार से बोला, विपक्ष तो चाहता है कि सरकार रोटी भी बना के उनको दे दे, राशन ना दे, सीधे रोटी बना के दे दे, विपक्ष तो ये चाहता है। तो लेकिन अब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ यहाँ पर स्थिरता आई है, उत्तराखंड में विकास की ओर हम बढ़े हैं, तो एक उपलब्धि इसको माना जाए। सरकार को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, सरकार पर ब्लेम करना बहुत आसान है, क्योंकि विपक्ष के लोग बहुत दूर छिड़का दिए हैं, ये जड़ों से भी नीचे पहुंच गए हैं। अभी जड़ तक पहुंचने की बात हुई थी, उससे भी नीचे पहुंच गई है विपक्ष आज। तो जनता ने जो इनकी तरफ मुंह फेर दिया है, इनको उस चीज से ईर्ष्या है, तो सीधे ब्लेम है कि सरकार पर कर दिया, सरकार ने ये नहीं किया। जबकि मैं ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की मार्केट को स्ट्रांग करने के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में उद्योग धंधे लगे इसके लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जो मूल बहुत समस्याएं थी जिसके लिए उत्तराखंड बनाया था, उस अवधारणा को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, चाहे मूल निवास हो, चाहे भू कानून हो, चाहे और भी सारी चीजें हैं, उस पर पूरी तरह से अगर कोई सरकार काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बड़े मनोयोग से कर रहे हैं। जी, शांति प्रसाद भट्ट जी मुस्कुरा रहे हैं, इनको मौका दे दीजिए सोनी जी। प्रशाली जी, चलिए शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, भाई सत्ता में जो होता है अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व तो करता है, तो इतना तो बनता है। प्रशाली जी ने जिस
एक सधे जुबान में और धारा प्रवाह तारीफ की कि भाई एक जिम्मेदारी है, जो हमारी सत्ता है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। ये बात अलग है कि घर घर में अगर देखा जाए गरीब की थाली में क्या पहुंच रहा है, क्या नहीं पहुंच रहा है, वो सक्षम है भी कि नहीं है, तो ये सारी इतर बातें हैं। सोनी, मैं इसलिए हंस रहा था, ये डिबेट विपक्ष वाले थोड़ी ना करा रहे जी। चैनलों का काम ही यही होता है कि जहाँ कमियां वो दिखा दी। चैनल का काम यहाँ पर सिर्फ बातचीत करना नहीं होता है, चैनल का काम होता है जिम्मेदारी से आम जनता अगर जिस दिक्कत से जूझ रही होती है तो वो बताना सरकार के नुमाइंदों को कि आखिर आप अपनी जिम्मेदारी पर कितना खरा उतर रहे हैं। सोच पर हंस रहा था कि जब अगर आलू अगर 10 रुपए, प्याज 5 रुपए मिल रहे होते, आप डिबेट करते। उत्तराखंड में नौजवान बच्चों को रोजगार मिल रहा होता तो पहाड़ में त्राहिमाम हो रहा होता। भट्ट जी, मीडिया का काम है जो हो रहा है उसको समाज तक दिखाना। उन अव्यवस्थाओं को हम बता रहे हैं, मगर क्या करें, सावन के अंधे हैं, इन्हें तो सब जगह हरा दिखता है। उसने कहा हमारी चल रही तो सबकी चल रही। चुनाव में ये मुद्दे होते तो इनकी जमानतें जब्त हो जाए, मगर चुनाव में मुद्दे तो लव जिहाद है, यूसीसी है, लड़कियां भाग जाएं किसी की चिंता नहीं है, पर इनके जो है भाजपा वाले नेता नहीं फंसने चाहिए इसलिए यूसीसी ले आओ। इन्होंने तो लोकतंत्र की जो हत्या की है वो आज मजाक बन गया है सबके सामने। अब भट्ट जी, कहने को कुछ नहीं है, मुद्दे से हटके आप कुछ ही बोल दो, सारे साल का रटा हुआ पूरा बोल दो। बताइए, प्याज 80 रुपए, गोभी 90 रुपए किलो क्यों हो रही? आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, परमानेंट महंगाई नहीं है, ये मौसम में, इस मौसम में, इस सीजन में हमेशा हर साल होते रहते हैं और ये अभी नीचे भी आएगी। बताइए ना, दालें महंगी क्यों होगी? गरीब के घर में से तुमने रसोई में क्यों डकैती डाल दी? कौन जवाब देगा भाई? सत्ता आपकी है तो आप इसे तो करेंगे। ये तो जनता जानती है कि किसी का सरकार ने किसी की रसोई में डकैती नहीं डाली है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। ये तो जनता भी सुन रही होगी, जनता जानेगी, इसीलिए तो आपका ये हाल किया जाता है चुनाव के दौरान। जमानतें जब्त होती, मुंह दिखाने लायक नहीं होते, जब आप अनर्गल बातें कुछ भी कर दोगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, अब आप बोले किचन में डकैती मार दी सरकार ने, जो हाथ को दी थी कमल में कैसे पहुंच गई? जनता हरियाणा में चिल्ला तो रही, और आप कितने ईमानदार हो? क्या आप अपनी पार्टी का जिम्मा लो। शांति प्रसाद जी, लेकिन हरियाणा का तो रिजल्ट ही कुछ और आया और लगातार ये कहा गया कि भाई विपक्ष की तो नीति कमजोर रही और हर बार कमजोर ही नजर आती है, तो रिजल्ट भी सामने है। शांति प्रसाद जी, उस पर बात ना करके हम असल मुद्दे पर बात कर लेते हैं। हरियाणा में लोग रो रहे, अब तो खुल्ला बेशर्माई इनके सामने के सबके सामने आ चुकी। ये कहां स्वीकारते हैं महंगाई को? ये नहीं स्वीकारते। आते हैं रतनमणि जी, आते हैं। चलिए रतनमणि जी। जी मैं तो बिल्कुल जरा सा ये बात कह रहा हूं जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर ये सरकार लोगों को राहत देना चाहती है महंगाई में, ये और कुछ नहीं करे। पहले भी होता रहा है ये, अभी ये मुख्यमंत्री घोषणा ही भर ये कर दें कि हम गरीब लोगों को सस्ता आलू, सस्ता प्याज, ये जो हमारे सस्ते गल्ले की दुकान है, हम उनसे आपको दिलाएंगे। अगर मंडी के रेट तय होनी चाहिए और मंडी से अगर फल, सब्जियां और ये जिस तरीके से जो लेकर जाते हैं या फिर ज्यादा दामों में मुनाफा कमाया जाता है, वो सीधा सीधा उसका असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। तो उसे एक निर्धारित तो होना चाहिए, मार्केट का जो रेट है वो भी निर्धारित होना चाहिए। तो लेकिन ये सोचेगा कौन वैशाली जी? कौन सोचेगा? ये सरकार, किसकी जिम्मेदारी? सरकार सोचेगी। और इस पूरे जो डिबेट है इसका जो निचोड़ है, रतनमणि डोभाल जी ने दिया। भट्ट जी, बस 10 सेकंड देना, उसके बाद डोभाल जी को देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना। सरकार के जिम्मेदार लोगों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए और ये निर्धारित करना चाहिए, जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, लेकिन सोचना ही नहीं है ना। गिरिराज जी, सुझाव के साथ साथ गिरिराज जी शिफ्ट हो गया। शांति प्रसाद जी ने, मैं कह रहा हूं कि इस पूरे डिबेट की जो बात आई और रतनमणि डोभाल जी ने बहुत अच्छी कही कि सरकार को घोषणा करनी चाहिए सस्ते दामों पर आलू प्याज उपलब्ध कराने के, और ये बात को जरूर सरकार तक पहुंचाया जाएगा। अरे सोनी जी, फरसाली जी जी गिरिराज जी, थोड़ा सुन लीजिएगा, सुनने की क्षमता सुन रहा हूं, सुनने की बहुत क्षमता है, बताइए। जी। भाजपा अभी
भाजपा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं आगे है। कुछ बोलिए। भाजपा से आपके जुबान में भाजपा आ रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई एक बहुत बड़ी कमी है। केंद्र की सरकार है, यहाँ की सरकार है। गिरिराज आज अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप बोलेंगे तो नहीं सोच रहे हैं। अगर नवीन जी क्या करेंगे? चलिए ठीक है, अगर गरीब की थाली से अगर प्याज और आलू छीना है आपने, अगर गरीब की थाली से प्याज और आलू की सब्जी, शांति प्रसाद भट्टी ने डकैती बोली, आपने छीनना बोला। सरकार ना डकैती करते ना छीना जब्ती करती है, सरकार तो जनता के हित में काम करती है। महंगाई चरम पे है। नवीन जी, आप शासित हैं उत्तराखंड में, भाजपा शासित है, सवाल आपसे बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा। पेट्रोल आपके समय से फिर भी सस्ता है, अगर नजर आ रही है, फिर भी सस्ता आपके समय से। आज सुन लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए। अब आप मुझे सुनिएगा, चलो सुन लेते हैं। निचोड़ है वाकई, आज जो सार निकल के आता है इस डिबेट में, सोनी जी, आज जो सार निकल के आता है पूरी डिबेट का, कि वाकई सरकार को विपणन की जो व्यवस्था है, जो बार बार बोला जा रहा है कि जो सब्जियां सड़ रही हैं उस ग्रामीण की, जो वाकई कोशिश कर रहा है, एक सीमित संसाधनों में सब्जियां उगा रहा है। सुन लीजिए आप, अगर उसको वाकई व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, उसको खरीद मूल्य नहीं मिल पाते हैं, एक चेन उसको नहीं मिल पाती है सप्लाई की, तो ये फेल्यूर जो है उस सरकार का है। सुन लीजिए आप, सरकार को इस तरफ बढ़ने की जरूरत है, ग्राउंड जीरो पे, केवल कागजों पे नहीं कि आप एसी में बैठ के कोई प्रोग्राम बना रहे हैं देहरादून में, आपके मुखिया और आपकी कैबिनेट, और वो इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा रही है। यही हो रहा है 7 वर्षों में। सुन लीजिए फरसाली जी, सोनी जी, आज वाकई जो है, जो पहाड़ में रह रहा है जनमानस, और साथ में जितनी बंजर भूमि है, उसके लिए एक प्रोग्राम, एक पूरी तरह से जो है एक अच्छे प्रोग्राम के साथ, अगर अच्छी बात है विपक्ष में होने के नाते गिरिराज किशोर जी, आप सवाल और आरोप बखूबी उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मुद्दे आपको भी बनाने चाहिए, इस तरीके के या आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, फिर नीति कमजोर क्यों पड़ जाती है? क्यों आम जनता की कसौटी पर आप लोग खरे नहीं उतर पाते हैं? क्या वजह? सबसे बड़ी बात सोनी जी, इनकम ऑफ सोर्स इरेज होगा सरकार का अगर ये प्लानिंग के साथ उतरते हैं। सुन लीजिए आप। हेलो, सोनी जी, इनका कहने का मतलब है कि आंदोलन के लिए सरकार ही इनको वो करे, खर्च दे। आप सुनिए नवीन जी सुन रहे हैं गिरिराज जी, आपका कहने का मतलब यही है कि आप आंदोलन भी करेंगे तो सरकार उसको स्पॉन्सर करे, यही तो कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है पेशा लीजिए, बात पूरी होने। आप सुनिए, अगर बिल्कुल अगर जनमानस अगर कहीं आहत है, सुन लीजिए, आपकी वजह से, आपकी सरकार की वजह से। अरे मैं सुन लिया, 100 शब्द हो गए, सुन लीजिए 5 मिनट से मैं यही शब्द सुन रहा हूं, तो सुनाइए तो सही। इस विषय पर भी होगी, सुन लीजिए ना, आप सुनना पड़ेगा आपको। तो सुन तो रहा हूं मैं गिरिराज, सुन रहा हूं मैं। सुनो, आगे बढ़िए। अरे सुनो सोनी जी, तो सुन रहा हूं, पौने 3 लाख लोग इस समय यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उत्तराखंड में। सोनी जी, पौने 3 लाख इस समय 2,75,000 के आसपास जो है इस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। 14 से ये केंद्र में शासित है। सुनिए, अभी तक आप पे कमीशन को रिवाइज नहीं कर पाए। पे कमीशन 7वें पे कमीशन के बाद कोई पे कमीशन नहीं दिया आपने। ये भी सुन लीजिए आप, जो स्थिति है, जो डबल इंजन की बातें हो रही हैं, उसमें उस मास को भी लेंगे हम कि वाकई वो भी परेशानी की मुद्रा में है। अगर वो पे कमीशन नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें केंद्र सरकार की तरफ से बाधा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको बोल नहीं पा रही है, परस्यू नहीं कर पा रही है। आज जो स्थितियां बनी हुई हैं राज्य की, नवीन फरसाली जी, आपको सुनने के लिए आप तैयार नहीं होते। अगर गरीब वाकई आहत हो रहा है, आलू प्याज टमाटर बिल्कुल नवीन फरसाली जी, चूंकि समय कम है और फाइनल कमेंट के साथ चर्चा को समाप्त करेंगे। देखा जाए तो आप इन विपक्ष के नेताओं की मत सुनिए, आप किसी भी राजनीतिक या किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की मत सुनिए, लेकिन आम जनता की तो सुनेंगे ना। अगर उसकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं तो ये जबरन किसी राजनीतिक पार्टी ने तो नहीं बुलवाया होगा कि भाई महंगाई चरम पर है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई की मार झेल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है पेट भरना। तो इस बारे में कुछ तो सोचेंगे, या पर्वतीय क्षेत्रों को नजरअंदाज करते रहेंगे, मैदानी क्षेत्रों को ही विकसित करने पर फोकस करेंगे, और उस पर भी सवाल। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना उनका मिशन है, और उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास। अगर कोई भी तबका, कोई भी क्षेत्र छूट जाता है तो सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता है। आज भाजपा के जो नेता हैं, उद्देश्य है कि हम
पूरे उत्तराखंड का विकास हो और जनमानस की जो तकलीफें हैं उसको सरकार किसी भी कीमत पर पूरी करने के लिए तैयार है, दूर करने के लिए तैयार है और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन जो विचारधारा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो नजर भी आना चाहिए, जमीनी स्तर पर नजर आना चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। देवभूमि के दंगल में चर्चा आज इस बात को लेकर कि महंगाई चरम पर है और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस बारे में क्या सोचती हैं, क्या नीति बनाती हैं और किस नीति के तहत काम करती हैं। जिस तरीके से महंगाई की मार आम जनता झेल रही है और सरकार की प्राथमिकता में क्या है, इसको लेकर सवाल। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।